खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है। विकास खंड ललौरी खेड़ा के गांव डडिया बिसौड़ी में 10 साल पूर्व प्रधान रोजगार सेवक और सचिवों ने मिलकर ऐसा भ्रष्टाचार किया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि नाद सिमरिया निवासी नत्थूलाल पुत्र सालिकराम ने बताया कि डडिया बिसौड़ी निवासी अशोक कुमार पुत्र फतेहचंद का 5 सितंबर 2009 को मर्डर हो गया था, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी थाना जहानाबाद में 6 सितंबर 2009 को दर्ज कराई गई थी। इसके बावजूद भी मृतक अशोक कुमार से ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान नन्ही देवी के पुत्र भद्रपाल ने मनरेगा में काम करा लिया। दरअसल मनरेगा जॉब कार्ड मृतक अशोक कुमार और उसके भाई राजेंद्र कुमार के नाम बना हुआ था। 3 अगस्त 2009 से 22 जून 2012 तक दोनों भाइयों के नाम से अलग अलग जगह पर काम दर्शाते हुए पैसा निकाल लिया गया है, जबकि अशोक कुमार का 5 सितंबर 2009 को मर्डर हो चुका था। यह दोनों भाई ओबीसी मतलब पिछड़ी जाति से कुर्मी के समाज के थे। इनके जॉब कार्ड में इनकी जाति एससी दर्शाई गई है। बात यहीं तक नहीं रुकी। गांव निवासी प्रधान नन्ही देवी के नाती चंद्रपाल, जो प्रधान पुत्र भद्रपाल के सगे भतीजे हैं, इनको सरकार द्वारा सफाई कर्मी की नौकरी दी गई। उस समय इनकी तैनाती पूरनपुर ब्लॉक में थी। अब यह प्रधान पुत्र भद्रपाल के भतीजे थे। इस कारणवश यह पूरनपुर में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात भी थे और यहाँ जॉब कार्ड के अनुसार मनरेगा में भी विभिन्न कार्यों पर इनकी हाजिरी लगती रही, पैसा निकलता रहा। साक्ष्य के बतौर इनके जॉब कार्ड पर जिस वक्त इनको पूरनपुर ब्लॉक में सफाई कर्मचारी के पद पर काम करते हुए दर्शाया गया है, उसी वक्त मनरेगा मजदूर दर्शाकर इनके जॉब कार्ड से लगभग 64 दिहाड़ी मजदूरी का पैसा निकाल लिया गया है। यहाँ तक कि जॉब कार्ड के अनुसार इनकी ओबीसी यानी पिछड़ी जाति कुर्मी का फेरबदल करते हुए एससी जाति का दर्शाया गया है। मामला यहीं तक नहीं रुका। भानु प्रताप पुत्र संतराम विपुल पुत्र संतराम के नाम एक ही जॉब कार्ड में चढ़े हुए हैं, जबकि विपुल पुत्र संतराम नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है ही नहीं। फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर मनरेगा में काम दिखाते हुए फर्जी तरीके से पैसा निकाला गया। इन सभी जॉब कार्ड में जाति का बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार द्वारा एससी वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने के लिए कूट रचित डॉक्यूमेंट तैयार किए गए और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। इसका खुलासा गांव के ही वर्तमान प्रधान दिनेश कुमार के पिता नत्थूलाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगातार शिकायत पत्र भेजकर कोर्ट का सहारा लेते हुए इतने बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया है। आज इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में थाना जहानाबाद में कोर्ट के आदेश पर 6 लोगों के विरुद्ध धारा 429, 467, 468, 471, 409 में एफआईआर दर्ज हो गई है। मेरा नाम नत्थूलाल पुत्र श्री सालिकराम, ग्राम नाद सिमरिया, ग्राम पंचायत डडिया बिसौड़ी, ब्लॉक ललौरी खेड़ा, जिला पीली। तो आपने कोर्ट द्वारा एक एफआईआर दर्ज कर, क्या पूरा मामला है? सन 2005 से लेकर 2015 तक ग्राम पंचायत डडिया बिसौड़ी की प्रधान नन्ही देवी पत्नी राम स्वरूप रही हैं, जिनका एक बेटा भद्रपाल पुत्र राम स्वरूप हैं, जिनके द्वारा पूरे पंचायत कार्यकाल दोनों बार के खुद स्वयं देखा करते थे। उसमें विभिन्न प्रकार से इनके द्वारा अनियमितताएं की जाती रहीं और धन आहरण किया जाता। मतलब एक लड़का अशोक कुमार पुत्र फतेहचंद है, जो 5/9/2009 को उसका मर्डर हुआ था। 6/9/2009 में एफआईआर जहानाबाद थाने में दर्ज है। उसके नाम लगातार 2012 तक 3 साल धन आहरण किया गया गलत ढंग से। दूसरा एक लड़का विपुल कुमार पुत्र वाजपेयी है, जिसको सम्मिलित जॉब कार्ड भानु प्रताप के साथ में बना है, जो प्रधान का सगा नाती है। उसमें जाति भी एससी दिखाई है और विपुल कुमार की बल्दियत अशोक कुमार की जगह संतराम दिखाई है, मतलब प्रधान का सगा पुत्र बल्दियत की जगह दर्ज कर दिया गया। अभिलेखों में घोर लापरवाही करके हेराफेरी की गई है। जाति भी बदली है। कुर्मी, ब्राह्मण या कोई भी जाति का हो, सबको जॉब कार्ड में एससी ही दिखाया गया।
मृतक अशोक कुमार जिसका मर्डर हुआ उसके नाम पैसा निकाला गया है लगातार, और उसकी एफआईआर जहानाबाद में दर्ज है। एक बीना पांडे नाम से पैसा निकाला, उस नाम की कोई महिला गांव में है ही नहीं। भानु प्रताप का जॉब कार्ड भी मतलब जो है नाबालिग का बनाकर पैसा निकाला। अब आप क्या चाहते हैं, कहाँ तक विभाग द्वारा वैसे तो एफआईआर होना चाहिए थी मेरे मैं एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र पर, लेकिन उन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज कराई। क्या कारण रहा, दबाव रहा, मुझे नहीं मालूम। उसके बाद मैंने कोर्ट के द्वारा एफआईआर करवाई, जिसमें प्रथम बार जो विवेचना के आदेश हुए उसमें पुलिस विभाग द्वारा मेरे सभी साक्ष्य की अनदेखी करके मतलब एफआईआर लगा दी। फिर मेरे द्वारा प्रोटेस्ट डाली गई, दोबारा फिर पुलिस विभाग द्वारा एफआईआर लगा दी गई। उसके बाद फिर मैंने तीसरी बार डाली, उस पर भी एफआईआर पुलिस ने 6 मार्च को मतलब रिपोर्ट भेजी है, कोर्ट में आ गई है। उस पर भी एफआईआर दिखाई है, लेकिन उसमें ये भी स्वीकार किया है कि जिन जिन ने धन आहरण किया गया है उपायुक्त महोदय श्रम के आदेश के अनुपालन में समस्त रिकवरी अमाउंट सरकारी कोषागार में लोगों द्वारा जमा करा दिया गया। जब रिकवरी जमा हो गई है इसका मतलब सबके सब दोषी हैं, मेरी शिकायत में सत्यता है। अधिकारियों ने भी जो जांच में गए थे, एडीएम साहब वगैरह, उन्होंने मेरे सामने मेरी वीडियो बनाई थी और कहा था कि आपकी शिकायत में सत्यता पाई गई है, कार्रवाई होगी जो जांच करने हैं। जांच करने का। योगी जी की जीरो टॉलरेंस क्या कहना चाहेंगे? योगी जी को भी मैंने शिकायती प्रार्थना पत्र भेजा था पोर्टल पे, लेकिन पुलिस विभाग ने हर तरह से लीपापोती करके दिखा दी। नहीं, योगी जी की जो जीरो टॉलरेंस है काम कराने की, उस पर कितना अधिकारी लोग योगी जी सही काम कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर प्रशासन की ओर से लापरवाही जारी। अभी आप क्या, अब इसके बाद क्या? इसके बाद में अब तो मेरी बात में दम है, सत्यता है, रिपोर्ट से सिद्ध हो रहा है, इसलिए मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा। अगर मुझे हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। आपका बेटा प्रधान, कमियां एक दूसरे से होती रहती हैं। कमियां अगर जो है मैं समझता भी हूँ, छोटी मोटी अगर कोई कमी होती है तो उसकी मैंने कोई कभी शिकायत नहीं की, लेकिन जहां मृतक के नाम पैसा निकाला गया या बल्दियत बदल के पैसा निकाला गया या नाबालिग के नाम से पैसा निकाला गया, घोर लापरवाहियां की गई, जिसकी शिकायत मजबूरन मेरे द्वारा की गई है। आगे भ्रष्टाचार ना हो इसलिए मैं इसको न्याय जो है तक बराबर लड़ाई लड़ता हूँ। क्या चाहते हैं? चाहते यही है कि प्रशासन या कोर्ट द्वारा जो आरोपी हैं सिद्ध भी हो चुके हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। उसमें लिखा है ना कि जो रिकवरी हुई है, पैसा नहीं दिया गया है, उससे संतुष्ट नहीं। वो रिकवरी से संतुष्ट गए। इन्होंने दिखाया, जो डीसी मनरेगा उपायुक्त महोदय हैं उनकी रिपोर्ट दिखा रही है कि 11 एडवाइज इन्होंने गायब कर रही हैं। किसी भी स्तर से 11 एडवाइज इन्होंने गायब करा रखी हैं, जिसमें बहुत लंबा घोटाला है। तो इस तरह से अपने अपने बचाव के लिए सारे जो हथकंडे अपना रहे हैं आरोपी, लेकिन ये मामला जो है इतनी जांच से बिना दोष के या दंड के यहीं पे खत्म होना नहीं चाहिए।